हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। डिप्लोमा एस्पिरेंट से एक बात मुझे करनी थी। इनफैक्ट उन बच्चों की बहुत ज़्यादा परेशानी या समस्या ये रहती है कि एग्जामिनेशन तो दे रहे हैं सर, यहाँ पे हमारी सीटें जो है ना बीटेक वाले ले जाते हैं। खास तौर से एसएससी जे एग्जामिनेशन की बात करें, उनको कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा गाइज मैं। और फैक्ट बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप सभी डिप्लोमा एस्पिरेंट को बस ये बोलना चाहता हूँ गाइज कि जिस एग्जामिनेशन को दे रहे हो ना, इस एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो डिप्लोमा लेवल ही होता है। यानी कि जो आप अपने डिप्लोमा करिकुलम में पढ़ते हैं, जो अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड सिलेबस बनाया जाता है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल भी बिल्कुल आसान होता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल तो ये हालत हो गई है कि ऑलमोस्ट आना बंद हो गए हैं एग्जामिनेशन में। मतलब 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस माउस से क्लिक करना है सही ऑप्शन को। इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो बात करूं आरआरबी की, इनफैक्ट एसएससी जेई, किसी भी एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन की। तो आइए चलिए खैर सिनेरियो को समझते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को करना है और क्या क्या समझना बहुत जरूरी है। अगर एग्जामिनेशन को समझ लिया, एग्जामिनेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको समझ लिया, तो एग्जामिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखो यार, 200 नंबर का तो पेपर होता है, ये सबको पता है। पेपर 1 यही क्लियर करना सबसे टफ टास्क हो जाता है आपके लिए। ये क्लियर होता है तब पेपर 2 के लिए आप जाते हो। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा एस्पिरेंट ना यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस पोर्शन को लेके। तो रीजनिंग आपको यार मजबूत करनी पड़ेगी, और इसका एक ही उपाय है, केवल और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उनको लगातार प्रैक्टिस करो। इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे भी क्लासेस मिल रही हैं, उसको भी लगाइए। जनरल अवेयरनेस अगेन 50। यहाँ पे याद करने वाली चीजें ज्यादातर हैं, पढ़ना है, समझना है, नोट करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, ये काम यहाँ पे करना है। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको ध्यान से जो जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डिप्लोमा लेवल का ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वहां से छोटे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसके बारे में सोचना है हमेशा, और प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। मेन फोकस गाइज आपका ना होना चाहिए टेक्निकल पे। बहुत सारे लोग ना नॉन टेक्निकल में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और टेक्निकल को साइडलाइन कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि सर सीबीटी 2 में 300 नंबर की टेक्निकल आएगी और सीबीटी 1 में 100 नंबर की, तो 500 नंबर टोटल में से 400 नंबर तो टेक्निकल आ रहा है। तो परेशान किस बात के लिए हो रहे हैं? जब 80% आपका टेक्निकल से कवर हो रहा है, तो 80% वाले को उतना ही मजबूत करना पड़ेगा ना, जाके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल कर सको। नॉन टेक्निकल में जो स्कोरिंग पोर्शन है रीजनिंग, उसको मैंने बोला कि आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। ये काम तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा दोस्त, है ना। अब जितने भी एसएससी जेई के टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो डिप्लोमा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया है, छोटे क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि लेंदी क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन होते हैं बीटेक वाले। वैसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जो गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, उनको ये मजबूत करना पड़ेगा, चाहे कॉलेज लेवल पे हो या कॉलेज से पास आउट हो चुके हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सर्वेइंग, आरसीसी, इन्वायरमेंट, सॉइल एंड एस्टिमेशन, ये जो पोर्शन है ना, देखो बिल्डिंग मटेरियल इसमें नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में ज्यादा चीजें पढ़ना और याद करना है। जो कंसेप्ट समझना है वो आपका सोम है, सर्वेइंग है, आरसीसी, इन्वायरमेंट में भी काफी कुछ समझने वाली चीजें हैं जो कि आपको बर्डन लगता है क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है। सॉइल एंड एस्टिमेशन, पीएचई जिसको बोलते हो ना, इसको यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो। सॉइल मैकेनिक्स भी है आपका। ठीक। मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए थर्मोडायनेमिक्स, सोम, टोम, एफएम, आरएसी और प्रोडक्शन, दीज आर दी सब्जेक्ट्स जिनको आपको मजबूत करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स और मेजरमेंट्स, पावर सिस्टम, दीज आर दी सब्जेक्ट्स। अब इन सब्जेक्ट को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए बेसिक्स कैसे पढ़ें, कैसे क्लियर करें? देखो यार, फाउंडेशन क्लासेस आपकी जो चलती है ना, पहली बात, जो लोग उस बैच में हैं उनको तो सारा गाइडलाइन उस बैच में आपको मिलता रहता है। चाहे आपको खुद से पढ़ना है तो कुछ स्टैंडर्ड किताबें होंगी उनको फॉलो कीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक। आर के जैन, कुछ स्टैंडर्ड किताबें, एस के दुग्गल आपने देखा होगा सर्वेइंग वगैरह में, बहुत अच्छी किताब है। या फिर हमारा जो मटेरियल है, मैं कहूंगा कि इसको रिकमेंड कर लो। आपको अलग अलग किताबें, स्टैंडर्ड मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मटेरियल का मतलब जो हम क्लासेस में आपको नोट्स देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, उससे आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, या फिर जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना था, या फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करोगे, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे, डिफिकल्टी लेवल को आइडेंटिफाई करोगे। कब? जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे।
लगाने से पहले डर क्यों लगता है? क्योंकि लगता है कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब आप ना जितना भी पढ़े हो उसके हिसाब से आप ट्राई करना स्टार्ट करो। कहीं से स्टार्ट करोगे ना डेफिनेटली तो आपको आपको फायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले रिसेंट ईयर्स के स्टार्ट करो क्वेश्चंस, पहले 2021 से लेके आगे तक, अभी तक के 2024 तक के 23 तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। टॉपिक वाइज सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहता है। जो प्रीवियस ईयर की बुक्स आती हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद जब टॉपिक वाइज कर लिया उसके बाद टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में उन प्रीवियस ईयर को, ताकि टाइम हमारा पता चल सके कि कितना टाइम लग रहा है उन पीवाईक्यू को सॉल्व करने में, वो चीज हमें पता चलती रहे। ठीक है, नोटबुक साथ साथ में क्लास में हम बनवाते हैं इसीलिए ताकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस, जब लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करनी हो तो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल सके। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नोटबुक में आपको रखना है जो बार बार रिपीट होते हैं या फॉर्मूला है उनको लिखना है। ठीक, स्टडी कितना करना है? देखो 3 से 4 मंथ में आप टारगेट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन को, मोर देन सफिशिएंट होता है। बस आपको टेक्निकल 3 घंटे, 1 घंटे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 1 घंटे, ये आपको प्रैक्टिस करना है। वीकली मॉक टेस्ट देना है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको बस रिवीजन करते चलना है। ठीक है, 70% आपका फोकस मैंने पहले ही बोला कि लगभग लगभग टेक्निकल सब्जेक्ट पे होना चाहिए, 30% आपका नॉन टेक्निकल जीएस और रीजनिंग पे होना चाहिए। टाइम को उसी हिसाब से डिवाइड करो जिस हिसाब से एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं चीजें। ठीक, ये काम अगर तुमने कर लिया, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। बस 3 से 4 महीने की मेहनत जो है वो आपको उस काबिल बना देगी कि उस नौकरी को आप जिसको चाहते हो उसको पा सको। और गाइज इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। अगर आपको क्लासेस में पढ़ना है जिसमें CBT 1 CBT 2 की कंप्लीट बैचेस भी मिलता है, इस बैच में इनरोल करना है तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसमें AE-JEE एग्जाम्स पे क्लिक करना, आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बैच दिख जाएगा। सिलेक्शन बैच जो है बेटा ये फाउंडेशन बैच है। CBT 1 CBT 2 दोनों की तैयारी इसमें मिल जाती है, यानी कि CBT 2 जब होगा आपका तब तक आपके पास रहेगा। ठीक, 1 साल तक वैलिडिटी, बहुत ही कम प्राइस में है। सबसे बढ़िया बात इसकी यह है कि आपने जो पूरे डिप्लोमा या बीटेक में जिसने भी पढ़ा है जो भी कुछ, वो सब कुछ पढ़ाई आपको यहाँ पे इस बैच में दे दी जा रही है 2000 रुपये में भी, 2000 रुपये से भी कम प्राइस में। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अब देर मत करो। ये फाउंडेशन बैच जो है ये आपके बहुत काम की चीज़ है आपके सिलेक्शन के लिए, तो इसमें ज्वाइन जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको इस बार एग्जामिनेशन निकालना है, कोई दिक्कत आती है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। और अगर आप महापैक चूज करते हो किसी भी कैटेगरी में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, अगर महापैक चूज करते हो तो आपके पास SSC JEE RRB JEE UP SSS बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ना, सभी एग्जामिनेशन के बैचेस इसके अंदर मिल जाते हैं। पर्टिकुलर बैच की जो प्राइस थी SSC JEE की उससे 300-400 रुपये ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। हालांकि अगर टारगेटेड वे में आपको चलना है, SSC JEE को ही फोकस करना है, तो SSC JEE वाला बैच, सिलेक्शन बैच ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, और चाहे डिप्लोमा किया है या बीटेक, आपका फोकस अगर सही रहेगा तो आपका एग्जामिनेशन जरूर निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस।